भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। गुजरात से एमपी हैं, बड़ी वकालत करती हैं आप नरेंद्र मोदी की, उनकी सरकार की, लेकिन हम देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल गए गुजरात में, उन्होंने टेस्ट किया और उन्होंने कहा कि सारे के सारे जो विकास के दावे हैं बिल्कुल झूठे हैं। गुजरात में विकास कितना होता है इंसान का, उसका एक प्रमाण मात्र आप अरविंद केजरीवाल में ही देख सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में घूम रहे थे वैगनार में, लेकिन गुजरात से लौटे तो प्राइवेट जेट में। गुजरात में स्वास्थ्य के साथ साथ, आर्थिक स्वास्थ्य के साथ साथ इंसान का निजी स्वास्थ्य भी इतना अच्छा है कि केजरीवाल जी तो दिल्ली में खांसते थे, वो गुजरात में जाकर अपनी खांसी भूल गए। स्मृति जी, उनकी वो चिट्ठी है मेरे पास में जो उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिखी है, वो तो मिलना चाहते थे और मोदी जी उनसे मिले नहीं। जो अच्छी नियत के साथ आए सवालों के जवाब ढूंढने के लिए, उनका हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन जब इंसान की नियत में खोट साफ सार्वजनिक दिखाई देती है तब इंसान क्या करे। और इसका एक और प्रमाण मैं आपको देती हूँ। केजरीवाल जी एक पॉलिटिकल स्टंट करने गुजरात गए थे, और अगर वो कहते हैं कि वो मिलना चाहते थे तो प्रश्न ये उठता है, फिर उन्होंने दिल्ली में एक लाइव ऑडियंस के बीच में समय पहले से ही निर्धारित क्यों कर दिया। इसका मतलब साफ था कि केजरीवाल जी जानते थे कि मैं अपने साथ कुछ मीडिया के बंधुओं को ले जाऊंगा, थोड़ा बहुत अहमदाबाद में तमाशा करूंगा, क्योंकि मेरी प्राथमिकता सवालों के जवाब ढूंढना नहीं था। मेरी प्राथमिकता था कि मैं देश की राजधानी में आकर कॉन्क्लेव में बैठकर मोदी जी को गाली दूंगा, और अगर थोड़ा वक्त बचेगा तो दिल्ली आके वापस खासूंगा। हाँ, जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले, लाइफ बेड़ा थ्रिलर, घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्ती में, फिर भी काम किया, बेटा खड़ा किया। है कि तलाक़े बिद्दत एक क्रिमिनल एक्ट है अगेंस्ट अ वुमन। आज ये सदन इस बात का फख्र कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट हजरत साहब का नाम मेरे नाम मुंह से सुनना चाहते हैं तो मैं भी हनुमान चालीसा आपके मुंह से सुनना चाहूंगी साहब। कभी दम हो तो सुना दीजिएगा। हाँ, आँख बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा शाप बंद। हमारे सभी कार्यकर्ताओं को बाहर रखा गया है। आपको किस आधार पर? 2 मिनट के लिए 2 मिनट क्या, 5 तारीख के बाद जो स्थानिक नहीं है उसको रहने की आजादी नहीं है। मैं बहस नहीं कर रही हूँ बहन, आपको मैं चलिए मैडम, अब उस बात को छोड़िए। मैं यही चाहूंगा कोई समस्या नहीं है। चलिए, 1 घंटे से खड़ी हैं। मैं पूरा दिन यहाँ खड़ी हूँ। इन्फ्लुएंस कर रही हैं यहाँ पे? मैं वोट नहीं इन्फ्लुएंस कर रही हूँ। आप स्थानिक नहीं हैं, आप कैसे आई? गाड़ी अंदर कैसे आई? मैडम आप यहाँ कैसे हैं? ये पूरा कांग्रेस का कंपाउंड है, महासचिव का घर 30 मीटर भी दूर नहीं है, तो इसलिए आप मैं वोट इन्फ्लुएंस नहीं कर रही, मैं तो यहाँ रिपोलिंग कराऊंगी। आप लेकिन आप जब स्थानिक नहीं है, आप जब, मैंने यहाँ पे किसी को कुछ नहीं, व्हाई नॉट? Who are you? I will walking out right now. But you are not supposed to be in the entire constituency. I'm walking out right now. You are not supposed to be in the constituency. But you are influencing votes, madam. Why are you here from the 5th on? चलिए आप लोग बाहर चलिए। वो लोकल बात करेंगे, हमसे बात। आप यहाँ पे प्रियंका जी की सेक्रेटरी हैं, आप यहाँ पे 5 तारीख के बाद कर क्या रहे हैं? आप मीडिया को दिखाने के लिए क्यों बात? मैडम आपने खुद ही मीडिया के सामने कबूल किया है कि आप बाहर ही हैं, तो बाकी सब। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ, आप किस अथॉरिटी पे यहाँ पे? आप मुझे दिखाइए ना। रामाश्री जी अथॉरिटी लेटर दीजिए। लेकिन एक चीज बताइए, विवाद आपके साथ है। नरेंद्र मोदी ने सबसे कम उम्र की मंत्री बनाया, आपको एचआरडी जैसा बड़ा पोर्टफोलियो दिया,
और डिग्री का विवाद, डिग्री आप ग्रेजुएट हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, लेकिन क्या खूबी लगी आप में ऐसी, क्या वजह थी? आप एक तो मेरा एक सेकंड नहीं, सुनिए जवाब एक सेकंड रुकिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अशोक जी, जी, एक सेकंड। महिलाएं यहाँ बैठी हैं, अगर मैं महिलाओं को बहस होगी, बड़ी शांति से सुन लीजिए। अशोक जी का भी सवाल शायद इस गहमा गहमी में आपने सुना नहीं। किसी ने सुना? अशोक जी ने, और महिलाएं ये मैं क्या कह रही हूँ वो थोड़ा सुन लीजिए। अशोक जी ने मुझे देखते हुए कहा, भाई मोदी को आप में क्या खूबी नजर आई कि आपको मंत्री बनाया? मेरा सवाल ये था, नहीं मेरा सवाल ये है, स्मृति जी सवाल देखिए, मैंने ये कहा कि डिग्रियों को लेकर विवाद है कि कम पढ़ी लिखी महिला को HRD मंत्रालय दिया गया। अशोक जी, आप ये सवाल कभी किसी पुरुष से पूछते हैं? नहीं, मेरा अशोक सिंघल, आप में ये हिम्मत कभी एक आदमी से पूछने की नहीं होती। पूछते हैं हम। एक सेकेंड, आपने जिस लहजे से पूछा वो लहजा इतना गलत था कि सबने उस पर अपनी आपत्ति जताई है। ये कभी किसी औरत से ऐसे पूछते नहीं है। अगर आपका इशारा कुछ और है तो मैं उसका खंडन करती हूँ। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मेरा अपना एक बहुत सफल करियर मीडिया में रह चुका है। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैंने अपने पिता के नाम का सहारा लेकर इस समाज में और देश में अपनी जगह नहीं बनाई है, अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से बनाई है। मैं क्लियर कर दूं, मैंने क्या सवाल पूछा था? मैंने ये कहा राज्यसभा हारी आप। हूँ क्योंकि आज मैं गुजरात की राज्यसभा की प्रतिनिधि हूँ। देश की राज्यसभा में सबसे कम उम्र की महिला मैं हूँ। कम उम्र में सफलता की शिखर पर पहुंचना ये अभिशाप नहीं है। कोई अभिशाप नहीं है। किसी गांधी परिवार में जन्म ना लेना ये अभिशाप नहीं है। कि आप और एक लड़की जो एक ऐसे परिवार में पैदा होती है जिसके माता पिता का पहला घर तबेले के ऊपर एक कमरा होता है, उसका भारत में कैबिनेट मंत्री बनना अपराध नहीं है। कोई अपराध नहीं है।